गाड़ी चला को हाँ जी सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच पधार चुकी हैं। माननीय प्रसिद्ध उद्योगपति, आयोजक, अध्यक्ष हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट श्री संजय राठी जी, संगठन कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर विष्णु भगवान जी व हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव का भी हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। श्री राजेंद्र राठौरिया, सुदीप अग्निहोत्री जी हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। माननीय जिला संचालक हैं, जोरदार तालियां बजा करके उनका भी सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत भी करते हैं व धन्यवाद भी करते हैं कि उन्हीं की जो संस्था है उनके साथ मिलकर आज हम ये मान्य जनों का भी तहे दिल से अभिनंदन व आभार। यूनिवर्सिटी के सभी से आग्रह करूंगी कि अपनी अपने स्थान पर खड़े होकर कुल गीत का श्रद्धावान रवते जन जी को भी हमारे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मान स्वरूप हम भेंट करना चाहेंगे, जिन्हें वे सम्मानित करवाना चाहते हैं। आज के सम्मानित मंच से वे आए और उनके बारे में बताकर और कंप्यूटर और सिलाई की मरम्मत मुफ्त ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वावलंबन बना रहे हैं। डॉक्टर RM अरोड़ा। तो ये जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें जो हमारे यहाँ के कुलपति हैं अजमेर मलिक जी, उनका सहयोग है। तो ये हमारे 75वें जो स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा और उस इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे शहीदों ने किस तरह से जो है अपनी जान पर खेलकर हमारे देश को आज़ाद करवाया है और हम लोगों की अब नागरिक के तौर पर क्या जिम्मेवारी बनती है। उस अगर जिम्मेवारी को हम लोग ईमानदारी के साथ निभाएंगे तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अभी बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इसके ऊपर बहस होगी और इस बिल पर मैं भी बोलने वाली हूँ
देखिए, मुझे लगता है कि अभी बेटियों की वो स्थिति नहीं है जो किसी समय में हुआ करती थी, कि हमारी कोशिश ये रहती थी कि ठीक है, बेटी ने 10वीं पास की, 12वीं पास की, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन उसको करवा दी और उसके बाद उसको सिलाई कढ़ाई सिखाओ, उसको घर में जो है घर का काम जो है वो सिखाओ और उसके बाद उसकी शादी कर दो। अब आपने देखा होगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमारी बेटियाँ जो हैं वो तरक्की ना कर रही हों, हमारी बेटियाँ उसमें पार्टिसिपेट ना कर रही हों। खेलों में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा मेडल हमारी बेटियाँ लेकर आई हैं, मुझे लगता है कि बेटे भी शायद उससे कम लेकर आए होंगे। IAS ऑफिसर की आप बात करो, IPS की बात करो आप, इसके अलावा अब तो जो हमारा कमीशन है, परमानेंट कमीशन जो है आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, उस सब के अंदर भी हमारी बेटियां जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि बेटियां अब ये चाहती हैं कि वो पहले अपने पैरों पर खड़ी हों और उसके बाद जो है वो अपना घर बसाएं, क्योंकि वो 21 साल की उम्र में मेंटली एंड फिजिकली बोथ जो है उन तरीकों से वो मैच्योर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जो है हमारी सरकार का जो है एक बिल है और इसको उम्मीद है मुझे पूरा कि ये पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने एक और बात बताई कि जो कम उम्र की हमारी बेटियां हैं, जब वो अगर वो माँ बनती हैं तो उनके जो बच्चे हैं आगे वो भी जो है वो मैल न्यूट्रिशन निकलते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। तो वो बच्चे, अगर माँ स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा और तभी हमारे समाज स्वस्थ होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इन सबको, ये जो हमारा बिल आया है 18 से 21 साल का, इसमें हम सबको स्वागत करना चाहिए इसका। देखिए, संविधान ने सबको हक दिया है कि अगर उनको लगता है कि उनको जो है वो इलेक्टोरल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए तो बिल्कुल उनका राइट बनता है, उनको करना चाहिए और वो जो भी कर रहे हैं उस सबका स्वागत है। देखिए, जिस तरह से धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़ रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है, क्योंकि अभी उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो भी हमारे साथ जो हैं, वो उनका भी अलायंस है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ मिलकर पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।